ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। चलिए, ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए क्या। 1600 मैथ, रेलवे गणित, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का सेट चल रहा है, जो बहुत ही लाभदायक है आप लोगों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आवाज जा रहा है, एक बार अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा आवाज के बारे में। सिर्फ मेरी आवाज अच्छा से जा रहा है कि पंखा का ज्यादा आवाज जा रहा है, कि आवाज जा नहीं रहा, क्योंकि आज बैटरी भी लगता है कि शायद कम है। वो आप कमेंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक है, कि पंखा का स्पीड कम करना पड़ेगा या बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, माइक वाला बैटरी को। अगर ठीक है तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सही है ना? चलिए, प्रकाश कुमार जी, कुमार नित्या वर्मा जी, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बार और उसके बाद है ना, बहुत सारे स्टूडेंट मेरा है ना कि जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो नहीं देखते, लाइव के बाद देखते हैं, तो उसके बाद भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार और हम बात बताइएगा, एक बार जो मैं यह प्रश्न लिख रहा हूं यह दिख रहा है कि नहीं, सच में कहिएगा। थोड़ा सा भी कमी होगा तो बताइएगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ज्यादा कमी हो और झूठ मूठ को बोलिए कि सर जी दिख रहा। चलिए, क्योंकि आज थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा कर दिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए, सिक्के चौधरी जी बोलिए कैसे है, ठीक है ना? चलिए, नित्या वर्मा जी, प्रकाश जी, चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। देखा जाए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछता है तो क्या AQ प्लस BQ पर बैठाइएगा? नहीं बैठाइएगा। दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा, क्या उस पर ही बैठा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखिएगा, क्यूब में अगर है ना, क्यूब में 3 अंक के बाद दशमलव लिखा जाता है। जैसे अंदर रहेगा 1 अंक के बाद, तब बाहर आएगा तो इसका रिजल्ट आएगा तो 3 अंक के बाद। अंदर 2 अंक के बाद रहेगा तो रिजल्ट आएगा तो 2 3 6। अंदर अगर 3 अंक के बाद रहेगा तो 3 अंक बाहर आएगा तो 3 से गुना होकर दशमलव लिखाता है। तो 2 का क्यू 8 हो गया, लेकिन अंदर 1 अंक के बाद है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद लिखाएगा। चलिए बस, आज 2 का क्यू यहाँ 8 होगा, अंदर है 1 2 अंक के बाद, तो बाहर आएगा तो 2 3 6 अंक के बाद, 1 अंक पहले से 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस इस घटाव है। अब दशमलव का घटाव नहीं आता है तो सीख लीजिए, सीख ध्यान दीजिए। क्या देखिए, क्या दशमलव के सामना सामनी रखते हैं, दशमलव का घटाव हो या दशमलव के है ना जोड़ हो, दशमलव को सीधा सीधे रखते हैं। एकरा पीछे कै गो, एगो जीरो एगो जीरो, एक आगे कै गो है तो देखिएगा 1 2 8 है, फिर एक आगे एगो देखिएगा 1 3 1 2 3 4 गो जीरो है और 8 है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब ये देखिएगा यहाँ बच गया तो अपना मन से यहाँ जीरो देते हैं, अपना मन से। अब घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप घटाया जाता है बड़का में सर छोटका, तो आप कहिएगा सर जी आप कैसे पकड़ लिए कि छोटका है? तो ये ज्यादा अंक अगर दशमलव में रहता है ना, वही छोटा होता है, आई कम अंक में है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 में सर 2 गया, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 9, ये कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, और यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, हो घटाव है, सही है। तो इतना 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 10 8 1 9 हो, 8 2 10 9 1 10 7 1 8 है। और उसके बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ देखिएगा ये 0 के 0 0 के 0, यहाँ देखिएगा 0 इतना है, ऑप्शन नंबर में इतना है, आपका घटाव है। हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे यहाँ हासिल के रूप में, लेकिन ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.00700
92 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? यही कहीं गलती हो गया क्या? 10 में सर यहाँ 7 हो गया, 7 1 8। ऑप्शन में कितना है वो? दो का पावर कितना होगा? ए दो का क्यू हो गया, दो का पावर क्यू हो गया, तो क्यू लिख दिए। आई 2 2 4 6 हो, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दिए। देखिएगा यहाँ ना कह रहे, देखिए सही हम बताए कंसेप्ट। देखिएगा 1 2 3 4 5 अंक के बाद दिया, यहाँ 6 अंक के बाद देना है। हम बता दिए हैं पहले भी। देखिएगा यहाँ गलत लिखा गया था। अब यहाँ गौर कीजिएगा क्या है कि 6 अंक के बाद देना था, 6 अंक के बाद। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 अंक के बाद एक और सुनना, बस और कुछ नहीं है। तो देखिएगा 2 बच गया, यहाँ 9 बच गया, ये बीच में 9 बचेगा और एक 7 बचेगा और ये 0 और ये 0, बस ये है। चले घटाओ है, घटाओ है, घटाओ। ऑप्शन सही है, हम घटाओ गलती कर दिए थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी का घटाओ नहीं आता। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा हमको घटाओ नहीं आता। 00 7 9 9 2। चलेंगे आगे। देखिएगा ऑप्शन में है ना ये वाला, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा। घटाओ हमको आता है, यहाँ गलती यहाँ लिखे थे तो यहाँ भी गलती आंसर आएगा, और यहाँ गलती लिख लिए थे तो यहाँ भी गलती है ना आएगा। घटाओ ऐसा थोड़ा कि नहीं आता है। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या आगे 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 देखिएगा, देखिएगा गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ध्यान दीजिए क्या है, दूसरा गर्दा गर्दा छूट जाएगा। कह रहा एक वस्तु को 750 रुपया में बेचने पर 50% लाभ होता है, तो उसको 660 रुपया में बेचने पर कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत? ए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ए उसको बेच दिया 25% लाभ पर, इसका मतलब 125% पर बेचा है। तो यह विक्रय मूल्य 125 है, लेकिन दिया है 750। 100 डिनोट करता है सीपी को, 100 डिनोट करता है सीपी को, तो यहाँ से सीपी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये 750 किसका, जिसका है उससे भागा और जिसका निकालना है उससे गुना। 25 5 25 से 25 दिया 75 और 5 6 30, 6 में 100 से गुना करेंगे 600, यानी कि एक क्रयमूल्य था सीपी, मतलब क्रयमूल्य का कॉस्ट प्राइस 600 है। तो अब अगर कह रहा है कि अब उसको अगर हम 660 रुपया में बेचेंगे, तो अब सीपी, अब लाभ, अब लाभ है। अगर अब लाभ रुपया में 60 रुपया, तो प्रतिशत में 60 रुपया कितना पर हुआ? 600 पर, गुने 100, डबल सुना से डबल सुना, आई 6 से काटिएगा 10%, तो अब होगा 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे 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 उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, बढ़े आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा? 5 पूर्णांक 44/49, इसका वर्गमूल क्या होगा? कोई भी संख्या को वर्गमूल पूछा है, इसका मतलब है उस संख्या पर रूट लगा हुआ, तो रूट चढ़ा दीजिए। अभी पूर्णांक तुड़ने आता है न हो, एकरा में गुना ऊपर का जोड़ दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 है, 4 चौका 16, अरे 9 5 45 के 5, 4 5 20 और 4 24, यानी कितना हो जाएगा? देखिएगा 245 होगा ना, ऐसे सोचिए नहीं, 50 है, 50 में 5 से 250 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो 200 आपका कितना हो जा रहा है? 200। देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 से गुना करेंगे तो 9 5 4 5 20, आप 20 और 4 24, 245 और 44 जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 4 8, यानी कि 289। 289 आया, नीचे में 49 आया। अब 289 का वर्गमूल इसका क्या निकलता है? 17, इसका निकलता है 7, बट्टा है तो बट्टा 17/60, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, प्रकाश जी सही बता रहे हैं, नित्या जी सही बता रहे हैं, है ना, अंकित जी नमस्कार। चलेंगे आगे देखा जाए। 8 ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे अगला कोई आंसर बताइएगा। आगे आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
-2 है, कॉमा 5 और क्या है, और दिया है 1 और ये इतना है को इतना से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। ये सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो सरल रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण जो होता है x माइनस x1 याद रखिएगा, और बराबर y माइनस y1 इंटू एम होता है, एम एक स्लोप होता है, यह समीकरण होता है, यही समीकरण होता है। एक दिखता है कि नहीं हो, एम समीकरण, एम एक स्लोप होता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो उसी समीकरण पर बैठाना है। अब देखिएगा इसमें x जो है ना ये एक से रहेगा, समझ रहे ना, ऐसा ना समझिए कि यहाँ ये दोनों जो होता है जानते हैं, ये होता है x1 होता है, ये पहले का x1 और दूसरी का होगा x2 याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा ये जो होगा ये दूसरी का में पहल का जो होगा x कहा जाता है, इसको y कहा जाता है, इसको x कहा जाता है, इसको y। तो यहाँ x1 हो गया तो x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा तो y2 हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा इसमें x1 और x1 x2 y1 y2 है, लेकिन इसमें एक x1 है और y1 है, लेकिन ये सीधे x है सीधे y है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं वैल्यू उसका नहीं है। अब स्लोप हमको निकालना है, m बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या है, m बराबर जान लीजिए क्या होता है, m बराबर, m मतलब क्या होता है स्लोप, ध्यान दीजिएगा क्या है, बना लिए, चलिए देखिएगा m बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा स्लोप बराबर होता है, m का वैल्यू निकालना है तो ऊपर में y2 माइनस y1 और नीचे में x2 माइनस x1, यही स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर देखिएगा x1 बराबर 2 है, y1 बराबर ये 5 है, x2 बराबर 1 और y2 बराबर इतना। तो y क्या है, y यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, इसी पर बैठा देते हैं, y2 क्या है 1 है, y1 क्या है, y1 क्या है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए तो 5 हो गया। अब गौर कीजिएगा यहाँ x2 कितना है, x2 तो x2 इधर है 3 है, x1 क्या है, x1 क्या है माइनस में है, तो माइनस में ध्यान दीजिएगा क्या है, माइनस में है x1 माइनस में है, माइनस पहले से है, अब माइनस में क्या है, माइनस में आपका 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत है हो, x1 और माइनस में इतना है, कोई दिक्कत, चलिए अरे y2 था तो y2 लिख दिए कोई दिक्कत, तो y2 का वैल्यू तो ठीक तो है 1 बैठा दिया, y2 सॉरी क्या हम लिख सकते हैं, y2 यहाँ है देखिए क्या, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 यहाँ है तो 5 हो, x2 कहाँ है यहाँ, x2 यहाँ है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, गड़बड़ हो गया था, और x1 कहाँ है यहाँ है तो -3, अब ठीक हो गया। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 में से 3 घटेगा, ये माइनस में 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 का एगो 3, मतलब m का वैल्यू हो गया -2। अच्छा नित्या जी बताए हैं आंसर, चलिए ना देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या इतना हो गया। अब यहाँ बैठा दीजिए चुपचाप इस समीकरण पर, गौर कीजिएगा x क्या है, x जैसे के तैसे रहेगा, x1 क्या है, तो x1 हम यहाँ पर गौर से देखिएगा माइनस में 2 है, तो माइनस में यहाँ 2 लगा देंगे, ये माइनस पहले से फार्मूला समीकरण का है, y जैसे के तैसे रहेगा, y1 क्या है, तो y1 किधर है 5 है, तो y1 5 है तो यहाँ लिख दीजिए 5, क्योंकि प्लस में है तो जैसे लिख देंगे, है ना, ब्रैकेट लिखने से क्या फायदा। अब ये टोटल पर m है तो m का वैल्यू क्या आ गया है, √-3। अब ये गुना करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो -2y, अब 5 दूना का 8, इसमें भी गुना हो जाएगा हो, यहाँ 2 आ गया, कैसे y1 कितना है, y1 देखिएगा y1 तो y1 क्या हो गया हो 5 आ गया, कहीं गलत नहीं लिखे हो, फार्मूला ठीक है हो, ओहो फार्मूला शायद हम यहाँ पर लिख लिए हैं, एक तरफ x होता है और उधर क्या होता है वो
इधर हम सॉरी ध्यान दीजिए क्या है, क्योंकि समीकरण सेट नहीं हो रहा। तो ये जो गुना होता है किस में होता है, गुना होता है स्लोप जो होता है गुना एक्स में होता है, स्लोप जो होता है गुना एक्स में होता है, सॉरी स्लोप का जो गुना होता है एक्स में होता है, यहाँ गुना होगा, सॉरी स्लोप का, इसको बदल देते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, वाई माइनस वाई वन और यहाँ हो जाएगा एक्स और एक्स वन। स्लोप जो गुना होता है एक्स में होता है, हम वाई में गुना कर दिए थे। अब बैठाते हैं, देखिएगा वाई का वैल्यू क्या है, वाई जैसे का तैसे रहेगा, और वाई वन का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 लिख दिए, तो 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब उधर क्या है एक्स का वैल्यू एक्स जैसे का तैसे रहेगा, एक्स वन का वैल्यू क्या है, तो एक्स वन का वैल्यू -2 है। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, एम कितना है, एम कितना है 2/3 हो गया, गौर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा इसमें गुना करेंगे y-5 और उधर देखिएगा 2 से 2x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में ये प्लस 2 में फिर 2 से गुना करेंगे तो फिर माइनस में 2 हो जाएगा, और 3 इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस है बट्टा में 3 है, तो 3 इधर गुना हो जाएगा तो 3y या 15 हो जाएगा, 3 हट गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब x वाला के एक तरफ लाएंगे, अब 3y जैसे के तैसा ये वाला आएगा x उधर चला जाएगा ना, हो तो 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, वो वाला उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, x आएगा इधर तो 2x ये वाला 4 इधर आएगा तो माइनस में 11 और 0। देखिए तो ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए 2x, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये हो गया, ये भी नहीं है क्या, तो कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, अरे 2 दूना का 2 से 2x हो गया, हो 2x यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 2 दूना का 4 तो 2x, अब बीच में ये वाला उस पार जाएगा, माइनस में है तो उस चल जाएगा उस पार, तो देखिएगा हम लोग एक बार जब गलती हो जाता है ना, तो टीचर को भेजा है ना, कोई भी टीचर हो है ना, दिमागी काम नहीं होता, वहाँ गलती फार्मूला लिखा गया था, अब हम गुना में गलती कर रहे हैं, देख रहे हैं ये माइनस है तो -2 से गुना हुआ तो -2x होगा ना, हो तो यानी कि ये वाला 3 से पहले गुना कर लेते हैं, तो 3y या -15 और उधर माइनस में 2x है, और माइनस माइनस प्लस फिर -4 हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो देखिएगा x वाला इधर आएगा तो 2x हो जाएगा प्लस में, आई 3y जैसे कि 23 4 इधर आएगा तो घटेगा तो 11 और उधर कुछ नहीं बता तो 0, यही समीकरण बचेगा 2x + 3y -11, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है नित्या जी, एक बार जब गलती हो जाता है तो मास्टर सब शर्मिंदा हो जाता है, चाहे कोई भी टीचर, दिमाग में काम नहीं करता। तो हम यहाँ देखिएगा समीकरण से, जब भी इसका समीकरण होता है तो x वाला में स्लोप से गुना होता है, हम लिख दिए थे उस समय y वाला में स्लोप से गुना कर दिए थे, समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। तो यहाँ गलती हो गया तो वही सोचते सोचते अब इसमें हम गुना कर रहे हैं तो -2 लिखने की जरूरत है, लिख दिए थे +2, टेंशन नहीं आ रहा था, उतार लीजिए, ग्राफ पर भी समझा सकते हैं क्या। चलिए आगे देखा जाए, सही बना हुआ, सही है, भले आपको लगेगा कि है ना, थोड़ा सा टाइम ले लिए, चाहे कमेंट में लिखिएगा, बाद में जो स्टूडेंट देखेंगे कि पहले अपने जाकर पढ़ के आओ तब दूसरों को पढ़ाना, ऐसा भी कमेंट बहुत सारा आता है ना, कि पहले अपने पढ़ो। तो ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, टीचर है तक क्या है, कभी कभी हो जाता है, चलिए उसको छोड़ दीजिए, अब उस पर ध्यान नहीं देना, फिर नहीं तो उस पर उसके बारे में सोचिएगा तो फिर अगला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, ये सब रूल है, ये सब है ना, हर टीचर नहीं बताता है, जब टीचर बनिएगा तो अनुभव हो जाता है, भले है ना। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा क्या, अगर उसके फ्रेम में रहिएगा तो 5 नंबर गलती हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या, अब सोचना ही नहीं है, देखिएगा क्या 2x बराबर यहाँ 4 के पावर y या +1, और यहाँ देखिएगा 3 के पावर y
3 के पावर y और 3 के पावर x अब -9, तो पूछ रहा है आपसे x और y का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन लगा हुआ है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलिए राजा जी, राजा मौर्य जी, बहुत अच्छे हैं आप, अपना बताइए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन के एक बार फिर मिलाते हैं। कह रहा है 2x और यहाँ 4 के पावर y और +1। तो ये देखिएगा, फिर यहाँ हम गलती लिख रहे थे, ये +1 कहाँ है, देखिए क्या है, ऊपर में पावर में है। अब उधर देखिएगा क्या है, 3y 3x और यहाँ 9 लिखा है तो हम लिख दिए थे y। देख रहे हैं, दिमाग स्थिर करके हम है ना काम करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा 2 के पावर x और ये 4 को जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो बेस को समान रखते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और ऊपर पहले से पावर में है 2 1 और ये हो जाएगा 2 1 और क्या हो जाएगा एक कर पहले से पावर बैक। देखिएगा कहने का मतलब है 4 को सिर्फ लिख सकते हैं 2 के पावर, अब पहले से है ये है। अब देखिएगा उसमें है 3 के पावर 3, तो ये वाला तो देखिएगा इस सजा कर दिया तो इसे कट जाएगा, तो y का वैल्यू उधर हो जाएगा x - y। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिएगा, ये देखिएगा पावर पर से पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो तो पावर में पावर से गुना होता है। तो इस देखिएगा इसमें गुना करेंगे 2y या +2, तो ये देखिएगा 2y मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर x और ये हो जाएगा 2y या +1, ये से ये कट जाएगा तो x और क्या हो जाएगा 2y या +1, इधर आ जाएगा तो x माइनस में 2y और ये वाला जैसे के तैसे रहने दीजिए क्योंकि x और y का वैल्यू पूछा। अब देखिएगा ये है एक गौर कीजिएगा क्या है 3 है, कितना है x और 9 है, ये देखिएगा फिर 9 है तो हम क्या लिखे हुए यहाँ 9 है ना हो, बार बार देखिएगा। तो आप देखिएगा गौर कीजिएगा ये वाला y जैसे के तैसे इधर आएगा था माइनस में x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 है उधर, चाहे इसी को है ना वो ऐसे कर लीजिए x जैसे के तैसे ये वाला y उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 9 उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी कि x - y का वैल्यू 9 हो गया। अब हम यहाँ जान गए, ध्यान दीजिएगा समीकरण लिखिएगा x - y का वैल्यू 9 और यहाँ x - 2y का वैल्यू 1। अब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, 2 गो में से 1 हो जाएगा, 2 गो में से 1 हो जाएगा तो 1 गो बचेगा और 9 गो में से 1 जाएगा 8 बचेगा। तो x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या है, x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2 गो में से 1 जाएगा और यहाँ देखिएगा कितना है और वहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 नहीं दिया है कहाँ पर, 3 से 3 कट गया, x हो गया तो x उधर चला गया, y उधर चला गया, 9 इधर चला गया, ठीक तो है। यहाँ से काटेगा 2y यहाँ देखिएगा 2 है ना हो, यहू में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, यहू में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहू में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ना हो, यानी कि 2y और यहाँ देखिएगा 2x और यहाँ 2 बचेगा तो x और 2y बराबर क्या हो जाएगा 2 बचेगा ना, तो x से x कट जाएगा, 2 गो y में से 1 गो y घटेगा, देखिएगा 2 गो y में से 1 y घटेगा तो 1 गो y और 9 में से 2 घटेगा 7, ये y का वैल्यू 7 कौन ऑप्शन में है उतना ही से मार लीजिए, तो y का वैल्यू 7 कौन ऑप्शन में है, तो ये सब में y का वैल्यू देखिएगा 7 2 गो ऑप्शन में है, b है और c है, तो फिर आगे भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू 7 आ गया तो कोई में एगो बैठा दीजिए, जैसे इसी पर बैठा दीजिए तो यहाँ से देखिएगा y का वैल्यू हमको 7 आया है, तो 7 यहाँ रख देंगे, तो x का वैल्यू 7 है, एक 7 है इधर जाएगा तो माइनस में 7 है, माइनस में तो 9 7 16, तो यानी कि 16 और 7 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो बी हो जाएगा, उतार लीजिए। चलिए आगे, जी गुलशन कुमार मिश्रा जी बोलिए ना, बोलिए। आज है ना शुरू में दिमाग खराब हो गया। एक घन का विकर्ण इतना है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है ना ज्ञात कीजिए। एक घन का विकर्ण इतना दिया और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का विकर्ण कितना दिया है, घन का विकर्ण जो दिया है घन
का बी क र। घर्ण का विकर्ण क्या होता है? रूट पूरी गुने भुजा होता है इतना, लेकिन दिया है कितना? ए दिया है कितना हो? 6√2 हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए ना, तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या कैसे निकलेगा? तो ए जैसे कि यहाँ √3 को हमको काटना है, तो 6 को हम क्या सोच लेंगे कि यहाँ √2 गुने क्या लिख देंगे? 6 को हम क्या लिख दे कि इसे कट जाना चाहिए? 6 को क्या लिख सकते हैं? √6 गुने √6 लिख सकते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और √6 गुने 6 हो जाएगा। √6 को लिख सकते हैं √3 गुने 2। देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है 3 को काटने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा? √3 और ए ध्यान दीजिएगा, √6 गुने √3 गुने 2, मतलब 6 को हम इतना लिख सकते हैं कि 6 को इतना सिर्फ लिखते हैं। अब ये 2 जैसे के तैसे भी लिखा रहा, समझ रहे हैं? तो √3 से √3 कट जाएगा। दो गो रूट एक ही संख्या 2 बार गुना में हो, रूट में हो, तो बाहर निकलता है चुपचाप। तो √2 और √2 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 2√6 हो जाएगा। ए का वैल्यू 2√6 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घन का संपूर्ण, घन का इसका मतलब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा था। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए भुजा स्क्वायर था। 6 ए का वैल्यू क्या होगा? 2√6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर का मतलब दोनों पर स्क्वायर था, स्क्वायर से 2 कटेगा, ये बचेगा 6 देखिएगा 6 गुने 4 गुने 6 36 36 गुना 72 गुना 144। उतार लीजिए है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 16 और 20 और 24 से विभाजित होने पर, है ना, विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है। शेष कितना? रिमाइंडर हमेशा 3 बच रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हो? तो इसको देखिएगा, इसको तोड़िएगा प्राइम नंबर तो 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 5 गुने 2 का स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो 18 का 24, 8 को ऐसे और 3 को ऐसे। अब एलसीएम में सब को लिखा जाता है, तो 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, और है ना 16 लिखेंगे तो 2 के पावर 4 में लिखाएगा। प्राइम नंबर में तोड़ा जाता है। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। एलसीएम में बड़का पावर 2 के बड़का 4 है, 3 के बड़का पावर कितना है? 3 के बड़का पावर 2 है और 5 के कुछ नहीं। 16 नंबर 144, 144 में 5 से 5 का 20, 5 का 20 और 2 22, 5 का 20 हो जाएगा ना हो। और 5 का 20 और 2 22 और 5 और 2 720। 720 इसका आ रहा। एलसीएम लेने पर 720 आ रहा। तो अब आपको देखिए कह रहा है कि 720 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 9, 16, 20 और 24 से पूरी तरह विभाज्य होगा, लेकिन कह रहा है कि हर हाल में शेष हमको 3 बचना चाहिए। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तब ना आंसर हो जाएगा। अब 723 ऐसा संख्या है, इससे भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 3 बचेगा। इससे भी भाग देंगे तो शेषफल 3, इससे भी भाग देंगे तो शेषफल 3, इससे भी भाग देंगे तो शेषफल 3। आगे देखा जाए, चलिए 723 में सी, चलिए एमडी सही बताए। आगे देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? हल करना है 2 - 1/3 ब्रैकेट बंद है और 2/3 और गुण 1/1/5 और ये है मझली ब्रैकेट 3/5 और गुण 2.5/7। इतना का वैल्यू क्या है? यही ना है, इसको बताइए जल्दी से। देखिएगा 3 दूना 6, 6 में से रख जाएगा 5, 5/3 हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। और देखिएगा 5 एकम 5 यानी 6 इसको लिख दीजिएगा कितना? 6/5। 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 2 दूना का 4 यही देखिएगा 2 दूना का 4/5 यानी कि 4/5 ये बच गया। और उसके बाद देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं?
7 दूना 14, 7 दूना 14 5, 19/7, 19/7 लिख सकते हैं। तो 19 दिया कितना हो जाएगा हो 57, और 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? 3 दूना का 6 और 6 8, यहाँ देखिएगा 3 का, तो 3 दूना 6 और 6 में से लग जाएगा 5। अब यहाँ देखिएगा 2/3 है, अब 5 एकम 5 एक 6, यानी कि 5/6, और 3 से काटिएगा 3 दूना 6, यानी कि 2 दूना का 4 और बाई 5। ठीक है, अब उसी तरह से आगे दे दिया है हुआ, तो 5 7 दूना 14 5 19, 19/7, इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या है, पहले इसको सोल्यूशन कर देंगे क्या, तो पहले उसको बाद एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 के बाद कितना हो जाएगा, 5 और 3 का 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या मारता मैं 5 5 25, और उसके बाद कितना 5 3 15, 4 3 12, तो 25 से 12 कितना हो जाएगा, अरे 5 3 15 50 25, 5 3 15 4 3 12, यानी 37 और 15 हो जाएगा, और 57 और 35 हो जाएगा। अब 35 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 105 हो जाएगा, और उसके बाद ये ऊपर में कितना चला जाएगा हो, ऊपर में देखिएगा 7 मरतब में, तो 7 7 49, 70 का 21 4 25, अब 35 दिया तो 70 का 21, 5 3 15 2 17। ठीक है, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 7 7 5 12 1 13, और 2 और 1 3 और 1 430, और 105। तो 5 से काटिएगा 5 8 40, और 5 6 30, और 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 1 हो गया, यानी कि 21 से 21 आ गया, तो 21 छक 84। ठीक तो दिया है 21 छक 84 या 2 86, 4.2/21, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा बात एमडी शमशेर जी। आगे देखा जाए 9 नंबर, ए 9 को देखा जाए। 9 आवाज ठीक जा रहा है ना हो। एक साइकिल का चालक 650 मीटर, बहुत इजी सवाल है, इसको नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा, है ना। अमित जी बता दिए हैं, अमित जी ये बताए हैं। एमडी शमशेर जी का देखिएगा सी है, देखते हैं 650 मीटर है ना। 2 मिनट कह रहा है 2 मिनट 10 सेकेंड में, 2 मिनट 10 सेकेंड, सब सेकेंड में करेंगे तो 120 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120, और कितना 10, 130 सेकेंड। अब कहिए सर जी नीचे सेकेंडे का है लिखे, यही तो बात आएगा। तो ऊपर में मीटर है तो नीचे में सेकेंड लिखाता है, ऊपर में किलोमीटर आता है तो नीचे में है ना घंटा लिखाता है, क्योंकि है ना चाल जो होता है ऊपर में देखिएगा, चाल जो होता है दूरी बटा समय, हमको चाल पूछा है तो ऊपर में दूरी लिखे है, नीचे में समय लिखे, दूरी बटा समय। तो यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 13 5 65, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड उसका है ना क्या है, रफ्तार है, रफ्तार। लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाने के लिए 18/5 से गुना, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 18 आ गया था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार है। आपको किलोमीटर में ही पूछा है, तो इसलिए ना डायरेक्ट निकालना भी चाहिए। आगे देखा जाए, आगे 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x - 4y -2z बराबर 6। तो पूछ रहा है द्वारा अक्षों के साथ निर्मित अखंड क्या होगा। मतलब इस सब को अक्ष के साथ हमको बताना है, मतलब कहने का मतलब है 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ था, 3 डायमेंशनल समीकरण है। यानी कि जब भी आपका 2D में पूछेगा सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू है ना, तो आपको है ना बहुत इजी है बनाना, एक्स और सिर्फ वाई को भाई। मिथिलेश मंडल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है ना। आवाज जैसे अच्छा जा रहा है ना, आवाज हमको बारे में बता दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स
ए और वाई ए, वाई के साथ बी होता है बराबर 1। यहाँ देखिएगा ये 2D में होता है, ए दो बीमीय में रहता है, मतलब एक्स और वाई के सिर्फ चर्चा करेगा। तो 2D कहिए ना, अगर वो 3D में ही पूछा है, एक्स वाई जेड तीनों है, तो एक्स बट्टा ए और वाई बट्टा बी और ए, ऊपर में जेड होगा, जेड बट्टा सी बराबर 1। तो इस समीकरण के रूप में सेट कर देंगे तो हम समझे कि आपका ये है ना 3 बीमीय वाला आपका निकल रहा है। तीनों का वैल्यू ऑप्शन में दिया है ना, तो तीनों का ऑप्शन दिया है, दिख रहा है वो, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, तीनों का ऑप्शन दिया है, यही ना बात रहा है, तीनों का आपका ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिएगा ये जो समीकरण है किस पर, एक्स वाई जेड है, तो इस पर सेट करेगा, इस पर सेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप देखिए वो जानकारी के लिए बता दिया। तो देखिएगा इधर क्या है, एक रहना चाहिए, लेकिन इस समीकरण में इधर में क्या है, इधर में क्या है 6 है, तो इधर एक करेंगे तो 6 से इसमें भी भाग और 6 से सब में भाग, है ना, दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 6 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और 6 एकम 6, एक आ गया ना हो। तो एक्स बट्टा ऊपर में देखिएगा एक्स गुने, अब देखिएगा क्या है, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे और जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस समीकरण पर अब सेट हो गया, देखिए ना हो, अरे सेट हो गया, कैसे हो गया ध्यान दीजिए, सब बात लिखेंगे यार, ऊपर में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ऊपर में एक्स बाई 2 हो जाएगा और माइनस में 2y बट्टा में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ देखिएगा जेड बट्टा में क्या हो गया, जेड बट्टा में क्या हो गया हो, जेड बट्टा में यहाँ भी 3 हो गया और एक्स में यानी 1। अब देखिए गौर से देखिएगा तो इस समीकरण पर अब सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तब यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से देखिएगा एक्स ऊपर में एक्स है, यहाँ भी वाई है, वहाँ जेड है, और यहाँ एक्स वाई जेड है, नीचे में ए बी सी है, यहाँ संख्या की जगह पर ये है। अब आपसे पूछ रहा है ना, तो वैल्यू बताना है, ध्यान दीजिए क्या, तो देखिएगा बहुत ईजी है बनाना, वैल्यू बताना क्या करेंगे, क्या देखिएगा क्या आपसे पूछा है, ध्यान दीजिए क्या है, तो एक्स बाई 2, ध्यान दीजिएगा एक्स बाई 2, हमको एक्स का वैल्यू पहले निकालना है, दिख रहा है, हाँ, तो एक्स का वैल्यू निकालना, सब के बराबर में 1 ले लेंगे। देखिएगा एक्स के बराबर में 1 ले लिए, फिर वाई के बराबर में, जैसे कहने का मतलब है, बात को समझिए, हम निकालने के लिए बता रहे हैं, हालांकि यहाँ रूल कहता नहीं है एक्स बट्टा 2 एक बराबर में यहाँ 1 ले लेंगे, ऐसे समझ में आएगा ज़्यादा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 वाई है, 2y या बट्टा में 3 है, उसके बराबर में 1 ले लेंगे। अब देखिएगा जेड बट्टा में 3 है, इसके बराबर 1 है, तो यहाँ से जेड का वैल्यू अगर निकालिएगा तो क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इधर 2y, इधर गुना होगा तो 3 हो जाएगा, इधर 2y है, तो 2y यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखिए मेरे उंगली पता कि चेहरा नहीं दिख रहा है, यहाँ आएगा है 2, गुना है तो भाग में जाएगा था, ये हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये जो था ये माइनस में था, 2y जो था माइनस में, तो यहाँ माइनस हम नहीं लगाए थे, इसीलिए ये माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ आएगा, यहाँ 2 माइनस आएगा, समझ रहे हैं ना। अब गौर कीजिएगा, यही जेड माइनस 3 ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, यहाँ माइनस में था, समझ रहे हैं ना, यहाँ माइनस में है, तो माइनस साथ जाएगा उधर, तो ये वाला माइनस उधर जाएगा, तो यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा, समझिए बात को। ये वाला माइनस अब है ना कन्वर्ट होकर यहाँ चला गया, गौर से कीजिएगा, ये वाला माइनस यहाँ चला गया, और यहाँ तक देखिएगा ये प्लस में है, एक्स बटा 2 प्लस में है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 1 साथ 2 में से 2, यानी कि 2 हो गया, देखिएगा तो यहाँ पर 2 हो गया, आई 3/2 माइनस में और यहाँ 3 माइनस में। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में कौन है, ऐसा हो ऑप्शन में 10 नंबर में, तो ऑप्शन में बी है। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत उतार लीजिए। अब देखिएगा ऐसे अगर नहीं करना आता है तो जब भी मान पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, क्या जब भी मान पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा, जल्दीबाजी में करने के लिए उल्टा करते हुए चल जाना है, उल्टा। जैसे कि इसका अगर निकालना है एक्स वाला का, तो 2 नीचे है ना, 2 नीचे है ना हो, तो 2 को ऊपर कर लेंगे, तो यहाँ 2 नीचे है तो 2 के ऊपर कर लेंगे, तो 2 ऊपर, इधर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। वाई है ना, वाई का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिएगा 3 नीचे है ना, 3 को ऊपर कर लेगा, 2 ऊपर था तो 2 को नीचे कर देगा, यहाँ माइनस लगा तो माइनस। अब देखिएगा ये 3 नीचे है ना, 3 को ऊपर कर लेंगे, और ऊपर में 1 है तो 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, जैसे यहाँ भी 1 था तो 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा।
अब देखिए गौर कीजिएगा, फिर लिख लिए, यहाँ माइनस है तो माइनस। चलिए आगे देखा जाए, 11 नंबर, 11 सिर्फ पहले है ना 10 नंबर को इस समीकरण पर पहले सेट कर लीजिएगा, इतना समीकरण जो बता। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पैसे 5 पैसे प्रति माह की ब्याज 10,000 रुपया पर 6 माह के लिए कितना हो जाएगा। 5 पैसे ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 पैसे मतलब 5 पैसा ब्याज है, तो 5 पैसा कितना में, 100 रुपया में, रुपया में ले जाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन दिया है रुपया में, समझ रहे हैं बात को, रुपया में है ना, 5 पैसे प्रति रुपये बोलिए दिया, तो 5 पैसा है ना ब्याज मिल रहा है, तो 5 पैसा प्रति रुपया मतलब रुपया को पैसा में ले जाने के लिए 100 से गुना, इसको प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कटेगा, तो ये 5 पैसे जो था ना, ये रेट, समझिए कि रेट जो हो गया या प्रतिशत में आ गया 5%, समझिए कि रेट हो गया 5%। अब आपसे पूछ रहा है ये समय कितना दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है कितना, 6 माह। तो आपसे ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज है, तो आर में टी से गुना करने पर प्रतिशत में ब्याज पता चलता है, यहाँ आर है यहाँ टी है, तो इसमें इसको गुना करेंगे तो 6 × 30% ब्याज हमको आ गया। अब देखिएगा टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया मूल्य कितना है, तो 10,000 रुपया, तब 10,000 का ब्याज है ना पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, तब 10,000 का 30% कितना होगा, तो परसेंट से ये कट जाएगा ना, हो 1000 में 3 से गुना करेंगे तो 3000, आपका उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर होना सी हो जाएगा। चलिए आगे 12 नंबर, जी प्रकाश जी नमस्कार। 12 12 12 12 आगे देखा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है दूध, एक डब्बे में 2 गो काला है, के से काला कहिए, 2 गो काला है, और क्या है, 6 गो हरा है, एच से हरा कहिए, और क्या क्या है, 4 गो पीला है, तो 4 पीस कहिए, 4 पीले गेंद है, यादृक्ष के रूप से 2 गेंदें निकाली गई, ये 2 को निकाल रहा, ठीक है, और दोनों गेंदों का रंग हरा है, तो 2 गेंद निकालता है और दोनों गेंद का रंग हरा है, तो यानी कि हरा में से निकाल रहा है 2 गेंद, तो हरा कुल कितना है, हरा कितना कुल कितना है, 6 है, तो 6 6 और 2 जितना निकालता है उसको नीचे लिखा जाता है। अब इसका है ना परमिटेशन और कम्यूटेशन जानिएगा, उन्हीं को ना बनेगा। यहाँ देखिएगा क्या है, तो 6 गुने 5 बट्टा में 2, यानी कि काटिएगा ना 2 3 6, यानी कि 15 आ गया। निकालने की संख्या आपका आ गया, आने की संख्या 15 आ गया। अब आपसे ध्यान दीजिए क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक तो है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा आपसे प्रायिकता पूछा है ना, पूछ रहा है 2 गेंदे हरे रंग की होने की प्रायिकता, तो हम बताए हुए आपको प्रायिकता, प्रायिकता बराबर आने की संख्या, आने की संभावना, संभावना और कुल संभावना, कुल संभावना, संभावना, तो ये हरियरका में सर, हरियरका गेंदा में सर 2 आने की संभावना कितना है, तो 15 आ गया। कुल संभावना भी हम नहीं लिखे है, तो कुल कितना, करियक्का 2 गो, करियक्का 2 गो, 4 6 गो, 6 2 8 4 12, तो 12 आपको कुल संभावना पूछ रहा है ना, हो हाँ, तो कुल संभावना एक बार पूछा है ना, तो कुल संभावना निकाल लीजिए। एक यही रिक्वेस्ट है कि क्लास किसी भी फिक्स टाइम, अच्छा चलिए ध्यान दीजिए क्या हो, क्या हम टाइम को फिक्स करें, हमको समझना है, ध्यान दीजिए क्या, कुल संभावना निकालना है, तो 12 में से देखिएगा टोटल कितना है, 2 गो काला है, 6 गो हरा है, 4 गो पीला है, तो 6 2 8 4 12, 2 की बात कर रहा है, तो कुल संभावना में 2 गो अगर निकालने की संभावना होगा, तो कुल संभावना में नीचे 2 गो है, यानी कि 12 गुने 11 बट्टा में 2, 2 से तो 12, यानी 66, तो कुल संभावना 66 हो गया। 3 से 3 5 मरतबे में, 3 से 22 मरतबे, यानी कि 5 बट्टा 22 उतार लीजिए इसका, चलिए उतार लीजिए इसको, आगे देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा, हम 3 बजे से 3 बजे थे, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, अच्छा
ये तो बात आप सही कह रहे हैं। 3 बजे आज है थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, पटना चले गए थे। पटना में थोड़ा, पटना तो है ही है, पटना में थोड़ा, पटना आउट ऑफ पटना चले गए थे, आउट ऑफ रूम से बाहर चले गए थे। पटना में थोड़ा पीएमसीएच में एक काम था। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा 13 नंबर। ए 13 पटना में हम जहाँ आप खोजिए हम वहाँ रहेंगे। पटना में सभी मुसल्लापुर हाट में ही रहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या 13 नंबर। 13 क्या कर रहा है, नीचे दी गई तालिका है, देखिए ना। इतना इस आपसे पूछ क्या रहा है कि सवाल से मतलब रखिए, इतना ना धर लिख देता है कि पढ़ते रह जाइए। क्या कह रहा है सवाल, 2014 और 2018 में तुलना करना है। अब 2014 में तुलना करना है, वो 2018 में तुलना करना है। और किस में, एल 1102 में, तो एल 1102 में बीच में है, तो 2014 में कितना है, 678 है। 600 2014 में 78 है, एल 1102 में। 2018 में कितना है, 1295 है, 1245 है। 2018 में 1245 है, कितना, एल 1102 में, एल 1102 में ही ना हो, एल 1102 में। तो चलिए, तो इसका इसी का से पूछ रहा है ना, तो बताइए वृद्धि कितना होगा, वृद्धि। तो वृद्धि कितना हुआ, तो देखिए ना हो, वृद्धि कितना हो गया, 15 में से 8 जाएगा, वृद्धि हो रहा, वृद्धि 7 का। चलिए, और उसके बाद यह 13 में से यानी 6, 13 में 7 का 6, और उसके बाद कितना, 11 में से 6 जाएगा 5, 567 का वृद्धि हो रहा है। 567 का वृद्धि हो रहा है, 13 नंबर में 567 का वृद्धि हो रहा है। चलिए, तो कह रहा है कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, परसेंटेज में हमको बताना है कि कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो अब तो है ना, कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, आप नहीं कर लीजिएगा। अब प्रतिशत वृद्धि आप भी कर लीजिए, कुछ सब बात है ना। 567 बढ़ा, कितना से बढ़ा, जितना से बढ़ता है उसको नीचे लिखते हैं, गुण 100। बस अपना काट कुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, काट कुट कर ही लीजिएगा, काट कुट अपने से कर लीजिएगा। ये बात हम सही बोल रहे हैं, भारी है ये है काट कुट करने वाला। हालांकि देखते हैं काट के, दो तिहाई का 6 हो, 2 तिहाई 6 हो, 2 तिहाई 6, और उसके बाद 2 तिहाई 6 हो, 2 9 18, ठीक है। और 2 से 50 मरतबा, 9 3 12 3 15, 3 से 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 3 से 3 कम 3, 3 8 24, 3 9 27, 189 हो गया। अब 189 में 13 से 113 से 189 में भागा देंगे, तो एक मरतबा में, तो 113 यानी कि 6 हो, और यहाँ कितना बचेगा, 7, ये कट जाएगा। और यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, तो 11 6 66, 11 7 77, ये 6 बर्तन लगाएंगे, तो यानी 76 या 18 आई, 6 1 7 हो जाएगा, आई 678 ज़्यादा हो जा रहा है ना। मान लीजिए 1.6 में लगा, मान लीजिए उतना 1.6 मान ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है क्या। हालांकि देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कम ही था, ठीक है। यही मान लीजिए ना, देखिएगा तो 1.6 हो जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा, ये काटे हैं तो 1.6 से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। देखिएगा 10 में से भाग दीजिएगा, अरे 8 यहाँ 6 से लगाएं तो 76 18, 6 हो, 1 7 यानी 6, यानी 10 में से और 2 बच गया। और उसके बाद कितना, यहाँ 5 में से 15 में 7 गया, 8 बच गया, आई कट गया, 82 हो गया। आई 0 तो फिर कितना लगेगा, 7 से लग जाएगा, 8 से या 8 7 से लग जाएगा, यानी कि 67, यानी कि इसको काटिएगा तो 1.67 लग जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, दिख नहीं रहा होगा, छोटा करना पड़ेगा। कोचिंग हम नहीं पढ़ाते हैं, अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। देखिएगा क्या, इसको गुना करना होगा, तो 7 5 इकाई में, तो 7 5 35 के 5, और उसके बाद 6 5 30 और 3 33,
5 3 8, 835 आ रहा है, जीरो है तो जीरो, और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, यानी इतना प्रतिशत 83, 83.5%। तो इसी के आसपास वाला आंसर लीजिएगा, तो 84% के आसपास वाला आपका आंसर हो जाएगा। 84% के आसपास वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उतार लीजिए उसको, उतार लीजिए, आगे बढ़ते। चलिए, चौदह नंबर। कोचिंग का नाम, हम कोचिंग ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे माधव मैथ्स। ध्यान दीजिए क्या, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज सुंदर से। ये राज जो है ना, आर से राज कहिए, एस से सुंदर कहिए। राज जो है सुंदर से, तो सुंदर 100 होगा, तो सुंदर से एक 60 ज़्यादा है तो 60 ज़्यादा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 पचे 10, 2 8 16, यानी कि 8:5 का। अब क्या कह रहा है, सुंदर एक कार्य को 16 दिन में करता है। ये सुंदर जो है ना, सुंदर अनुपात में 5 करता है, लेकिन करता है स्पीड का रेशियो है, तो आप जानवे करते हैं स्पीड में टाइम से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क होता है। तो यहाँ देखिएगा स्पीड गुना टाइम टोटल वर्क, जिसका स्पीड लेंगे उसी का टाइम लेंगे। तो सुंदर का टाइम 16 दिन दिया हुआ है, अनुपात में ही 5 है, तो ये 80 काम होगा। 80 काम को किससे करवाना चाह रहा है, तो कह रहा है कि राज से। तो राज मतलब 8 से भागा देना है, तो 8 से राज से करवाना है, तो राज से भागा, तो 8 दूना का 16, 5 दूना का 10 दिन। उतार लीजिए, छाप लीजिए, छाप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18, ये है ब्रैकेट बंद, 4 - 3 और ये 6, ठीक है, वो दिख रहा है 6 -8 गुने हाफ, और ये हो गया, इसको ब्रैकेट बंद है। तो देखिए क्या, इससे भागा दीजिएगा, इसको के 4 मरतब में, अब 4 में घटेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा गुना करेंगे तो 18, और यहाँ देखिएगा 18 हो गया, और उसके बाद ये ब्रैकेट है, 4 माइनस में 3 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना का 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा क्या, तो देखिएगा क्या है, यहाँ पर 18 है, माइनस में बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ गुने रहता है, तो माइनस में 2 बचेगा, तो 18 दूना का 36 माइनस में उतार लीजिएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीआई का बहुत क्वेश्चन है, का हो अंदरे अंदरे, तो फिर अंतिम में भी होगा। सोलह, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, इसके फिर में रहिए ना, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि भुगतान 5 वर्ष की अवधि में और 2014 से 2018 के भुगतान की औसत राशि क्या होगा। बस औसत राशि आपसे पूछ रहा है, 2014 से लेकर 2015 तक, तो 2014 से लेकर 2015 तक, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, मतलब इस सब का पूछ रहा है, सब का पूछ रहा है, यही ना हो। तो किसका पूछ रहा है, इसमें कै गो है, कच्चा माल है, वेतन है, अन्न है, कार है, तो किसका पूछा है, देखिए ना इसमें लिखा होगा वेतन की, वेतन, तो वेतन कितना है, वेतन है देखिएगा, पहला में दूसरा है, पहला में दूसरा है, और दूसरा में वेतन है, यहाँ वेतन है, वेतन यहाँ दिया है, वेतन यहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है 340 दिया है, और 398 दिया है, और कितना है 409 दिया है, और कितना दिया है 456 दिया है, और कितना है 479 दिया। अब इसको देखिएगा, जोड़ लीजिए,
ये 9 8 17, 17 6 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा? 23 और 9 कितना हो जाएगा? जोड़िए, 9 3 12, यानी कि 23 और 9 32 के 2 हासिल 3 हो गया। 9 4 13 5 18, 18 7, 18 2 20 5 25, 25 और 3 28 के 8 हो जाएगा। चलिए, और हासिल 2 है, 4 4 8 12, 15 2 17, 17 2 19, ठीक है। 3 3 6 4 10 10 4 14, 14 4 18 2 20, यानी कि 20 इतना आ गया। अब इसका योग हो गया, एवरेज पूछ रहा था कै गो संख्या साल है, 1 2 3 4 5 गो है, तब 5 से भागा, तब 5 का 20, उसके बाद कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 बचेगा, और 5 6 का 30, और 2 बचेगा, 5 का 20, 416.4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। 17, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि क्रमशः इतना रेट, इतना है, रेट दिया है, और क्या होगा? इतना है, तो ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो आर में टी से, आर गुने टी, आर गुने टी ब्याज पता चलता है, ऐसा ही पता चलेगा। तो प्रतिशत में ऐसा ही पता चलता है, आर गुने टी। आपको रेट दिया है और टाइम दिया है, बस वही बात निकाल देना है। यहाँ देखिएगा, आर दिया है और टी दिया, तो देखिए अनुपात पूछ रहा था। पहले देखिएगा क्या कह रहा है, किसी देखिएगा एगो के 5% रेट है, एगो के 8% रेट है। एगो के टाइम कितना है? एगो के टाइम कितना दिया है गौरी? सॉरी, यहाँ 6 दिया है। एगो टाइम कितना दिया है? एगो के 300 दिया है। तो इसी का आर गुने टी ऐसा ही निकल जाएगा, ए भी ऐसा ही, ए भी ऐसा ही। इसी का अनुपात पूछा है ना हो, इसी का 6% है, एगो के प्रतिशत है यहाँ। अब कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6। अब यहाँ 5 दूना का 10 बच गया, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, इधर में 5 बच गया, उधर में 4, 5:4 है ऑप्शन में 17 के, बी हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर 1000 की धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है? 1000 का कितना हो गया है? 1061 हो जाता है। तो बताइए उसका है ना किस दर, मतलब रेट पूछा, तो ये कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 60 बढ़ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्रवृद्धि कितना बढ़ा? 61 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1000 बढ़ा गुने 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, 10 आते रहता 6 पॉइंट इतना रेट बना, तो 2 साल का ना है हो, तब 2 साल का है, याद रखिएगा ये 2 साल का है। तब 2 साल का रेट क्या होता है? 2 साल का होता क्या है? 2 साल का रेशियो क्या होता है रेट निकालने का? या चक्रवृद्धि ब्याज 2:1 हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि यहाँ क्या रख दे ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से, कि इसके आसपास हो जाना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में दशमलव में इधर उधर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ देखिएगा मान लेते हैं कि रेट हम यहाँ पर 3 ले लिए, तो यहाँ 3 लीजिए, फिर अगला साल लगेगा 3 का 3, फिर अगला साल 3 का 3, 3 का 3 लगेगा। याद रखिएगा 3 का 3% यहाँ लगेगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ 3 ले लिए, और 3 दूना का यहाँ 6% हो जाएगा, और 3 तिहाई का 9%। यहाँ देखिएगा 3 तिहाई का यहाँ पर 6% है, यहाँ देखिएगा 3 का 3, फिर तो 9, 3 का 3 9%। इधर यहाँ देखिएगा 3 दूना का 6 हो गया, यहाँ देखिएगा 3 का 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9% मतलब प्रतिशत मतलब क्या होता है? बट्टा 3 का 3%। अरे पहले से 3% का 3%, मतलब 2% है। याद रखिएगा यहाँ 2% है, 3% का फिर 3%, तो 3 तिहाई 9, और एगो प्रतिशत है, यहाँ से हटाइएगा तो बट्टा में यहाँ 100, एगो भी बचा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09। तो अब इतना प्रतिशत इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6.09% इतना हो रहा है। यहाँ लिखिएगा 6.1 है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, इसका मतलब 3 वाला लागू करेगा, ऐसे आपको सोचना होगा। समझ रहे हैं ना? नहीं तो 2 नहीं होगा इसका, याद रखिएगा, सोचना ही होगा। चाहे डायरेक्ट 2 से भाग दीजिएगा
तो 2 6 हो रहा है ना, तो 3 के आसपास आ रहा है, तो डायरेक्ट मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 2 साल के है तो 2 से भाग दे दीजिएगा, उसी के आसपास वाला ले लीजिएगा। तो 6.1 में 2 साल है तो 2 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। क्या कह रहा है 19 नंबर, कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई इतना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन बेलन का आयतन क्या होगा। ये बेलन जन्मे करते हैं, तो बेलन मतलब क्या, सिलेंडर। तो बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है, तो ये बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है। तो बेलन का हमको ऊंचाई दिया है, मतलब हाइट कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, लेकिन दिया है कितना, 660 दिया। आपसे क्या पूछ रहा है ना कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन, तो आयतन बेलन का क्या होता है, πr² होता है ना। तो आयतन हमको पूछा है, तो बस यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 2 × 22/7 और r जैसे के तैसे h का वैल्यू 14 दिया है, और यहाँ देखिएगा इतना 22 दिया का, और उसके बाद 2 से काटिएगा 15 बार में, 7 से काटिएगा 7 दूना का 14, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2। अब यहाँ से देखिएगा हमको निकालना है आयतन, तो 22/7, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो 15/2 और 15/2 हो जाएगा। h कितना वैल्यू है, 14 है, h कितना है 14। अब यहाँ देखिएगा 7 से काटिएगा 7 दूना का 14, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटिएगा 11 बार में, 15 का गुने 2 कितना हो जाएगा, 15/2, 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 225, 11 से गुना कीजिएगा तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 दूना 22 और 2 24, 2475 उसका आयतन हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे 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 18 को फिर से, ठीक है देख लीजिए, 18 को फिर से देख लीजिए, ये तो फार्मूला था। 18 को फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, अठारह को फिर से वो नहीं समझ में आता है बहुत सारे स्टूडेंट को। 2:1 वाला जो रेशियो बताए, क्योंकि हम फाउंडेशन बैच में उसको हम बताए हुए। अगर है ना आपको अगर अलग तरीका से समझना है तो 18 को फिर से देखिएगा। 1000 रुपया कितना हो गया, 1061 हो गया, तो 61 बढ़ा कितना पर, 1000 पड़ा गुने 100, इससे ही कटेगा। यानी कि हमको ब्याज आ गया क्या, प्रतिशत में हमको ब्याज आएगा 6.1। अब देखिएगा परसेंटेज ब्याज मालूम हो है ना, टाइम कितना दिया, टाइम कितना दिया, ऐसे ही बना सकते हैं। रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज है। तो प्रतिशत ब्याज में अगर हमको, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत ब्याज जो है कई साल का गया, 2 साल का है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से था, तो मतलब वार्षिक हमको निकालना है। तो 2 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना है, 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 6.1 और 2 से भागा दीजिएगा, 2 × 6 हो जाएगा, यानी 3.8। यहाँ देखिएगा, अरे 6 से ना हो रहे, अरे प्रतिशत में थोड़ा देर के लिए आप इसको है ना दशमलव को इधर उधर लिख सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये 6.1 को 6 लिख सकते हैं, तो 2 से काटिएगा 3 मरतबा, यानी कि 3% वाला आपके आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही समझ लीजिए, अगर उस समय नहीं समझ में आया है तो आगे देखा जाए क्या। 19 हो गया, 20 नंबर, 20 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो रवि का जो है ना मोहन से अधिक है, तो मोहन का अगर हमको नहीं पता, मोहन का अगर 100 लेते हैं तो 20% अधिक होने का मतलब 120 होगा। 5 से 6 से 6:5 हो जाएगा। अब इसका एटी है ना, स्पीड निकल गया। अब क्या कह रहा है, अधिक है, स्पीड नहीं, सॉरी, यह वेतन की बात है, मतलब ये वेतन निकल गया। आप देखिएगा क्या कह रहा है कि मोहन को टोटल 1600 रुपया मिलता है वेतन में,
तो मोहन को मिला कितना 5, लेकिन कह रहा है 1600। अनुपात 1 का वैल्यू 5 15 15 320, तो इसका कितना हो जाएगा? तो 6 गुने 320, यानी कि 6 दूना का 12 7 18 19 और 1920 टोटल हो जाएगा। यही पूछा है क्या 20 नंबर में ए का, तो ए का 1920 हो जाएगा, उतार दीजिए। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या। 21 नंबर कह रहा है 3.1/7 प्लस 4.3/7 प्लस 7/6, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 70 का 21 22/7 और 7 का 28 31/7 और यहाँ 7/6, 7 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 70 21 कितना हो जाएगा? 21। एलसीएम ले लीजिए ना, इसको आपको क्या करना है? 7 6 का 70 21 7 का 28 7 5 35 7 6 का 42, 42 हो जाएगा। 42 इससे भी कटा था 42, तब 22 32 से यहाँ हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा इस 6 मरतब में, तो यानी 6 18 हो जाएगा। इस 7 मरतब में यानी कि 42 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 6 2 8 2 10 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 8 3 11 4 15 1 8 3 11 4 15 1 16 हो जाएगा। और यहाँ 1 1 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ 42 हो जाएगा। क्या 6 से 6 1 36 6 7 42, यानी 60 बाई, अब क्या हो गया? ये शून्य बचा हुआ है ना, तो 60/7 हो गया। 7 7 7 8 56 7 8 56 और 4 इतना 8.4/7 8.4/7 है ऑप्शन में 21 नंबर में। कहाँ हम लोग गलती कर लिए? ध्यान दीजिए क्या है इस सच्चों, क्या हम लोग गलती कर रहे हैं? ध्यान दीजिए क्या 70 का 21, ये क्या होगा? 22/7 हो जाएगा। और 7 का 28 31/7 होगा। पहले इसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं, पहले ब्रैकेट वाला काम होता है। 7 और 7 है ना, और उसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 1 3 3 2 5। अब इसको देखिएगा 7/6, एलसीएम लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। और यहाँ 7 6 42 53 में 6 से, तो 76 18 के 8 7 5 53 में 6 से 7 6 42 6 5 तो 6 से 77 18 6 5 30 31 हो जाएगा। और 7 6 42 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। अरे अंतिम में 0 कोनों में हो, गलती कितना हो रहा है? वो 7 7 7 49 49 ना होगा। 7 7 49 9 8 70 और उसके बाद कितना 4 1 5 1 6 हो जाएगा। और 367/42 उतार लीजिए हाई ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चनों भाग रहा है, दिमाग खराब हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लगा दिए। बाईस नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्तंभ की ऊंचाई इतना है और उसका छाया, एक वो स्तंभ है और छाया जब भी पड़ेगा तो नीचे ही ना पड़ता है, तो ये छाया हो गया। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना दिया? 6√3 इसका ऊंचाई। और छाया का ऊंचाई कितना दिया है? 6 दिया है। तो कह रहा वो है ना कि उस सूर्य को का उन्नयन कोण बात बताइए। मतलब यहाँ अगर सूर्य होगा तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। आपको हम क्या पता है? समझिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। देखिए ये आधार हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये लंब हो गया पी हो गया। तो P/B क्या होता है? फिर भाग रहा है, अरे क्या हो गया है? P/B क्या होता है? ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन खूब भाग रहा है। तो P/B क्या होता है? आप जानते हैं ना हो P/B
tan थीटा होता है, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार क्या होता है tan थीटा, लंब लंब बाई आधार, तो लंब कितना है, लंब कितना है 6√3, आधार कितना है 6 है, ये 6 से 6 कट जाएगा तो √3, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 होता है। बस आप जानबे करते हैं, चाहे tan ऐसे जैसे रहने दीजिए, √3 का वैल्यू tan में क्या होता है tan, इसको भी थीटा रहने दीजिए, है ना थीटा, tan 60 का वैल्यू होता है, tan से tan कटेगा और थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, तेईस नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 107 ये रूट अंडर है प्लस 192 और रूट अंडर है प्लस 11 और प्लस 25, इसका वैल्यू क्या हो, इसका धनात्मक वैल्यू क्या होगा, बस यही ना पूछा। देखिएगा 25 का वर्गमूल निकलता है 5 होगा, ये जोड़ है तो जुटेगा, ये 16 हो जाएगा रूट में, फिर ये 4 हो जाएगा, तो 4 और ये कितना है वो, ये कितना है 192 है, 192 तो फिर जोड़ में है तो 196 हो जाएगा रूट में है, तो बाहर निकलेगा तो 14 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 1 1 2 और 1 121 रूट में हो जाएगा, क्योंकि अंतिम रूट यही जाना, तो इसका वैल्यू 11 हो जाएगा, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, चौबीस नंबर 24 क्या कह रहा है, ए ने घोड़ा 4500 रुपया में खरीदा, अब क्या कह रहा है उसे 5% लाभ पर बी को दिया, बी ने सी को है ना 20% लाभ का पर दिया, तो सी का कितना रुपया होगा, ए ने बी को दिया 5% लाभ, मतलब 105 बट्टा में 100 लाभ है तो ऊपर में जोड़ के, और फिर बी ने उसको सी को दिया, तो सी को दिया 20% लाभ, मतलब 120 बट्टा में 100, याद रखिएगा। बस जब भी लाभ बोलेगा तो ऊपर में जोड़ कर काम करेंगे, घटा कर, है ना, तो इसका एसपी क्या होगा, तो हमको देखिएगा, तो कह रहा है कि तो सी को बेच दिया, तो सी को किराए मूल्य, मतलब सी कितना में खरीदा, तो सी जितना में बेचा होगा उतना में खरीदा होगा, तो देखिएगा तो सी का देखिएगा क्या, यहाँ पर देखिएगा ए ने, देखिएगा गौर कीजिएगा, ए ने यहाँ देखिएगा, ए ने क्या कर रहा है 45 रुपया में एक खरीद कर लाया, लेकिन ए ने बी को दे दिया, यहाँ पर है ना अपना प्रतिशत लाभ पर दिया है, तो जोड़ कर निकाल लेंगे, उसी तरह से है ना, फिर बी का हो गया, बी ने फिर सी को उतना में दिया होगा, 20% लाभ मतलब उतना में दिया होगा। अब ये डबल शून्य से डबल शून्य काटिए, और 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, 5 दूना का 10 काटिए, 5 से 21 बार में, 2 से 6 बार में, अब काटिए क्या 21 बचे 105 होता है, 21 तक 84 और 10 94 हो जाएगा, और फिर गुना में 6 है, तो ये 6 5 30 और 76 के 24 और 3 27, 9 6 54 और 2 56, 5670, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 को देखा जाए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो गो संख्या का लघुत्तम, लघुत्तम दिया है इतना, और HCF कितना दिया है 2 दिया है, और उनमें से एगो संख्या और कितना दिया है, एक संख्या कितना दिया है 18 दिया, और दूसरी संख्या पूछता है दूसरी संख्या के बराबर क्या हो, आप जानते हैं ना हो इस फार्मूला पर कौन सेट हुआ है, तो सब लिखना पड़ेगा। अरे LCM ध्यान दीजिएगा, LCM गुने HCF अब बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फार्मूला भूल रहे हैं क्या, इसी फार्मूला पर है। अब देखिएगा 18 सते 126 से, तो उधर 2 बच गया, 7 दूना का 14, यानी कि दूसरी संख्या 14 था, जो ऑप्शन नंबर 25 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए एमडी जी सही बता है, 26 नंबर का बताइए एमडी। 26 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक पासा को 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए, तो कम से कम एक बार संख्या में 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता आधा कौता आधा न कौता पूरा होता, मतलब आने की संभावना, हम बताते हैं बार बार, आने की संभावना और बट्टा कुल संभावना, यही ना होता है। अब पासा स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। छक्का जानते हैं? छक्का मतलब लूडो खेले है, छक्का वही होता है पासा, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या, तो वही बात है। 26 नंबर बनाइए तो। ओह अच्छा 26 नंबर, हम 27 बता रहे। 26 नंबर देखिए, 25 नंबर हो गया ना, हो 26 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए जो है ना 4, 5, 8 और 16 और 32 का से पूर्णतः विभाग हो। छोटी से छोटी संख्या है ना, ऐसा बताना है कि जो है ना पूर्णतः इससे विभाज्य होना चाहिए, और वह जो संख्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी बहुत सारा संख्या दिया रहता है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो यार एलसीएम इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको एलसीएम हम बताए, एलसीएम का बेसिक देखे हैं, जो प्राइम नंबर में है उसको जैसे के तैसे, जो प्राइम नंबर में नहीं है उसको तोड़ देंगे। तो 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4, यहाँ 8 चौक 32, 2 के पावर 5 हो गया ना। अब देखिएगा एलसीएम में सभी बेस को लिखेंगे, 2 लिखाएगा और 2 है और 2 है, वो 5 है, सिर्फ इतना ही है। एलसीएम में बड़का पावर, तो 2 के बड़का पावर 5 इतना हो गया, तब 32 5 है, तब 32 5 है, तो ये 32 ना है वो एक प्रकार का। तब 32 5 कितना हो जाएगा? 160, यानी कि एलसीएम 160 आएगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या 160 है जो 4, 5, 8 और 16 से पूरा पूरी कटती है। लेकिन यह 160 पूर्ण वर्ग नहीं है, 160 के पहरा पढ़ेंगे। 160 दूना का 320, 160 दूना का 480, 160 चौको है ना 600 है ना 40, इसी तरह से पहरा पढ़ते जाइएगा। तो 160 में 10 के बार पढ़िएगा, मतलब 160 में 1 से गुना, 160 में 2 से गुना, 160 में 3 से गुना, 160 में 4 से गुना, ऐसे गुना करते जाइएगा। तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये 1600 होता है। तो 1600 जो है ना इसका पूर्ण वर्ग निकलता है। तो यही संख्या 1600 का पूर्ण वर्ग 40 निकलता है ना, तो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 1600 कैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, समझ रहे हैं ना। और ये सब संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, 27 को देखा जाएगा। सत्ताईस को देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पासा को 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार आने की संख्या 10 होना चाहिए। दोनों बार फेंकेंगे दो आने की संख्या। तो पासा जो होता है जानते हैं, लूडो का पासा होता है। जैसे लूडो में एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया ना, बोलते हैं लूडो खेलते हैं तो लूडो। तो 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, और दोनों बार आने की संख्या 10 होना चाहिए। फेंकने पर 10 आना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं आए। तो देखिए 10 कहाँ आएगा, 10 कहाँ आएगा आपको देखना पड़ेगा ना। हो 27 नंबर है, हो 10 कहाँ आएगा आपको देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब 10 तो 1 और अंतिम वाला 6 है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या 10 हुआ, नहीं आया। तो 2 और अंतिम वाला क्या हो गया 6 है, तो जोड़िएगा तो कितना हो गया। अरे ऐसा अपना मन में सोच लीजिएगा ना, एगो 10 कहाँ आएगा, यानी कि एगो आएगा 3, 4 और 6 बराबर 10 हो जाएगा, 5 और 5 बराबर 10 हो जाएगा। एगो क्या आ गया 5 और 5 आएगा। एगो और है ना, इसको अगर है ना सब आने की संभावना, तो अगर मान लीजिए एगो छक्का आ गया और एक बार चौका आ गया,
4 आ गया, छक्का गया एक बार 4 आ गया, तो अभी तक उसका योग 10 हो रहा है। और कभी शुरू में आ गया 4 और बाद में आ गया है ना छक्का, तो अभी तक योग उसका 10 हो गया। और कभी है ना 2 बार, है ना 2 बार आने कह रहा है क्या, 2 बार आने वाली संख्या, तो एक पासा कुल साल आ जाता है, एक कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए कम से कम एक बार। दोनों 5 आता है वैसा अच्छा बात है ना, दोनों 5 आ जाए तो और अच्छा बात है ना। तो कम से कम एक 5 आ रहा है कौन, इसमें आ रहा है, तो वही बात है। प्रायिकता आपसे पूछा है ना हो, प्रायिकता ही आपसे पूछा है, प्रायिकता ही ना पूछा है ना। प्रायी आधा क प्रायिकता मतलब आने की संभावना और कुल संभावना। तो कै बार आ रहा है, आया तो 3 बार आ रहा है, कुल 3 बार आ रहा है, कुल 3 बार आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है शुरू में कम से कम एक 5 आना चाहिए। तो कम से कम एक 5 का आने के लिए है ना, आने की संभावना एक ही है, एक ही गो है, तो आने की संभावना कम से कम एक 5 में एक ही है, लेकिन है ना कुल संभावना क्या बना है 10, एक योग वाला 10 कुल संभावना क्या बनता है, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो, यानी कि 3/1/3 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी होगा, डी नहीं होगा, डी होगा, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए 28 नंबर, 28 को देखा, 28 कह रहा है कि 3 और उसके बाद यहाँ 5x + 2 और उसके बाद माइनस में 4 और बराबर में 2 1 - 4x। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। अब गुना कीजिएगा, 5 × 15x और 3 दूना का 6 और -4 और उसके बाद यहाँ 2 है, 2 से गुना का 2 यानी 4 दूना का 8 है, x हो जाएगा। 8x इधर जाएगा, अब 15 को पहले से है तो 15 8 23 x हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा घटेगा तो 2 उधर था पहले से, फिर 2 जाएगा तो घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 23x, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/23। यहाँ वाला 23 गुना में तो भाग में जाएगा ना, 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा 29 नंबर, 29 को देखा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 किलोमीटर को 60 मिनट में तय करता है तो 105 किलोमीटर को कितना। हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन, 35 किलोमीटर को 60 मिनट में तय कर रहा है, कह रहा है कि 160 किलोमीटर जब तय करना होगा तो कितना। तो ई किसका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ई जिसका है, तो ई 60 किसका है 35 का है, और कितना का पूछ रहा है 160 का, तो 160 से गुना कर दीजिए, हो गया 5 से 12 मरतबे, 5 से 7 मरतबे, 7 से इकट्ठेगा हो 7 दूना का 135 को है ना 60 मिनट में तय करता है, तो 105 नहीं 160 का नहीं, 105 को, तो 105 इधर 7 से 7 कम 7 5 7 कम 7 और 7 5 35, 15 में 12 से गुना कीजिएगा, 12 5 60 12 6 18 180, और जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, ABC संगत कोनों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई इतना दिया है, त्रिभुज ABC है, तो A इसको कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए, तो भुजा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला छोटका ये कहिए, इसके सामने वाला छोटका B कहिए, इसके सामने वाला छोटका C कहिए। तो A का वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है, B का वैल्यू कितना दिया है 45 दिया है, और C का वैल्यू कितना दिया है, हो C का वैल्यू कितना दिया है, तो इसी का सामने वाला, तो A का वैल्यू 25 दिया है, B का वैल्यू कितना दिया है 45, तो B यहाँ ना है 45, और C का वैल्यू कितना दिया है, C का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया,
आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का, ध्यान दीजिए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी सा क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा, रट लीजिएगा, 11-12 का ही सवाल है ना, पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में संगत कोनों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई इतना दिया है, मतलब त्रिभुज है और तीनों की संगत भुजाओं की लंबाई दिया है, समझ रहे ना। तो उसका कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस ए का वैल्यू पूछेगा तो बहुत ईजी है बनाना कॉस ए का। देखिएगा जो चीज़ पूछता है ना उसी को है ना ए पूछा, देखिएगा ए पूछेगा, कभी बी पूछेगा, कभी सी पूछेगा, तो जो चीज़ पूछेगा उसी को माइनस करेंगे, याद रखिएगा, याद रहने के लिए। अब क्या बच गया, बी और सी बच गया ना, तो बी और सी, तो बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, इसको जो चीज़ पूछा है, देखिए ए पूछा है ना तो ए को ही माइनस करेंगे। अब बट्टा में 2, और जो चीज़ पूछता है बट्टा में नहीं लिखा था, बी और सी लिखा था, बस ये फार्मूला है, बस आपको निकल जाएगा, बस यही बात है। तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो आपको स्क्वायर इसको याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए ना काट कुट करेंगे, है ना। अब यहाँ लिखिएगा क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 45, यानी कि 45 गुने 45 लिख देंगे। अब काट कुट क्या होगा, नहीं होगा हो। अब 45 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या है, 5 का स्क्वायर 25 है, चौचौ का 2025 होता है, 2025 है ना। अब सी का स्क्वायर कितना है, तो सी कितना है 30 का स्क्वायर 900, और ए का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर 625, और 2 हो गया, और बी सी, तो बी कितना है, बी कितना है 45, और सी कितना है, तो बी 45 और सी कितना है 30 है। अब गौर कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा क्या, यानी कि 20 अरे 45 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं ना, जब भी है ना अंतिम में 5 का स्क्वायर हो, अंतिम में इसका स्क्वायर हो, ध्यान दीजिएगा क्या। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 जोड़ तो 2025 हो जाता है, तो 2025 हो जाएगा, उसमें उस 900 जोड़ दीजिए, 900 जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हो 2925। 2925 में देखिएगा 625 घटाना है, 625 घटाना है, 0 0 और 3 यानी कि 2300 हो जाएगा, ठीक है वो 2300 हो जाएगा, तो 2300 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको काट कुट करेंगे तो 2300 हो जाएगा, यहाँ 2 गुने 45 और गुने 30 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, यही 5 से काटिएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा, 5 9 45, और फिर देखिए 2 से काटिएगा, यहाँ 23 मरतब में 2 से काटिएगा 23 मर में, तो 2 से तो 23/27 है ऑप्शन में, 23/27 है ये, ऊपर में 23 बच गया, नीचे में 9 और 3 नतिया 27, आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए, आगे आगे देखा जाए। अब तक 31 नंबर सवाल है, 31 नंबर, इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम ने कार्य को 50 दिन में करता, आर से राम, RM लिख लीजिए ना, RM, राम ने कोई काम को 50 दिन में कर दिया। चलिए अब क्या कह रहा, 10 दिन काम करने के बाद, जब कोई आदमी कहेगा कि हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, राम जो है कोई काम को 50 दिन में कर रहा, दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यह 10 दिन काम किया, तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो राम जो है ना 10 दिन काम किया, तो कितना भाग काम किया ये कैसे पता चलेगा, तो कुल नीचे लिख देंगे, 50 दिन करता है, लेकिन 50 दिन में 10 दिन किया, तो हमको पता चलेगा इतना भाग काम कर लिया, शून्य से शून्य, तो 1/5 भाग, 1/5 भाग, 1 क्या हो गया 1/5 भाग, दिख रहा है वो, थोड़ा मार्कर में इंक डाल दे। राम ने जो है ना, ये जो राम है, 10 दिन किया, करना था 50, यानी कि कई भाग किया, 1/5 भाग किया, तो शेष जो है बच गया है 4/5, है ना, शेष काम बचा हुआ, तो वही बात है, शेष काम को कौन कर रहा है, आगे पढ़ते हैं। शेष काम को ध्यान दीजिएगा क्या है, राम कह रहा है शेष काम को
अकेला 32 दिन में कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। रवि कर रहा है 32 दिन में, तो कुल काम कितना दिन में करेगा? तो 1 डिनोट करता है कुल को। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो 1 डिनोट करता है कुल। 4 कम 4, 4 8 12, आई 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 8 5 40, यानी कि रवि का आ रहा है, रवि का है तो 1 डिनोट करता है कुल को। तो कुल काम करेगा, यानी कि रवि जो काम करेगा, रवि जो काम करेगा 40 दिन में। एलसीएम लीजिएगा 200 हो जाएगा, यह 4 के स्पीड से या 5 के स्पीड से। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर करेगा तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। और 5 4 9 के स्पीड से 200 काम को करेगा तो कितना दिन लगाएगा? यानी कि 200/9, तो यानी कि 22 7 22 नवा का 98 से 22 नवा का 198 और 2, यानी 22/2/9, 22 नवा का 198 होता है, 22 नवा का 98 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। लेफ्ट साइड में बनाइए, नहीं दिख रहा है? अरे दिखा है, हो कुछ कम दिखा है, ठीक तो है, उतार लीजिए। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिएगा ये सब डीआई का प्रश्न है। डीआई का प्रश्न है ना, तुरंत खत्म हो जाएगा कब? जब है ना स्मार्ट बोर्ड मेरे पास रहेगा तब। ये तो यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? चलिए 32 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है ना प्रश्न क्या पूछा है वो भी हमको दिखाना पड़ेगा ना। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न यहाँ पूछा है, इसको थोड़ा सा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई जानकारी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। नीचे दी गई तालिका 2015-2018 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए टिकट बुक कराने वाले व्यक्तियों और वास्तव में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण दर्शाती है। तो प्रश्न पूछ रहा है किस वर्ष के दौरान टिकट बुक कराने वाली व्यक्तियों की तुलना की यात्रा करने वाली व्यक्तियों की प्रतिशत में ज़्यादा थी। यहाँ देखिएगा क्या किस वर्ष में, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 2015, 2016, हम लिख देते हैं 2017, 2018 है। तो इसमें देखिएगा पहले यहाँ बुकिंग हो रहा है, बुकिंग हो रहा है, और यहाँ देखिएगा यहाँ जो हो रहा है ना यात्रा, मतलब यात्रा करने की संख्या जो है, यहाँ यात्रा कर रहा है, तो बुकिंग होगा तब नहीं यात्रा करेगा। तो देखिएगा तो 2015 में क्या हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ देखिएगा तो 2015 में कितना 2300 है, 2300 बुकिंग हो गया। लेकिन यात्रा किया कितना, 2250 ही किया। यात्रा किया कितना, 2250। ये बुकिंग होगा, यहाँ देखिएगा टिकट बुक कराने वाला व्यक्ति, मतलब बुक कराया, बुकिंग लिखी चाहे बुक कराया, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 2500 होगा, 2500 में यहाँ 2000 गया, 2000 गया। अब देखिएगा ये 3200 में यहाँ देखिएगा 3200 में 3200 में यहाँ देखिएगा क्या है 3100, और यहाँ देखिएगा 3600 में 3450 ही यात्रा किया। तो पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा होना चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है किस वर्ष के दौरान टिकट बुक कराने वाली व्यक्तियों की तुलना यात्रा करने वाली व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत ज़्यादा है। तो ये यात्रा करने वाला से ज़्यादा होना चाहिए, तो यात्रा करने वाला से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है ना, किस टिकट बुक कराने वाले व्यक्तियों की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत ज़्यादा है, इससे ई वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिशत क्या निकलता है, देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा कितना 2300 का है, आपको देखिएगा यहाँ अंतर हो गया आपका कितना, गौर कीजिएगा, यानी 2300 यानी कि 2250, यानी कि 50 का अंतर होगा। और यहाँ कितना हो गया, यहाँ जो अंतर हो गया कितना, 500 का अंतर हो गया, और यहाँ जो अंतर हो गया 100 का अंतर हो गया, और यहाँ जो अंतर हो गया यानी कि 150 का अंतर हो गया। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर हमको प्रतिशत निकालना है, अगर बारी बारी से प्रतिशत निकालेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सोच लेंगे किस में ज़्यादा होगा,
तो ए प्रतिशत की संख्या परसेंटेज किस संख्या में ज्यादा हुआ था, किस में? आपसे पूछ रहा है ना कि व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत कहाँ ज्यादा होगा, तो यही ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा वहां ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि 2300 बुकिंग कराया, आई यात्रा की संख्या घूमने चल गया 2250। इसका मतलब है कि 50 से वो कम गया है। इसका मतलब घूमने की घूमने की जो संख्या होगा, यात्रा करने की जो संख्या होगा, यात्रा करने की व्यक्तियों की जो संख्या होगी, यहाँ जो हो गया 50 का डिफरेंस है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जाएगा। यात्रा करे 2300 में से 2250 चल गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा गया। अगर 2300 में से 2300 चल जाता तो 100% चल जाता, 100%। लेकिन 2300 बुकिंग करवाया, 2250 गया, तो बहुत गया, बहुत गया। यहाँ देखिए ना, 2500 बुकिंग करवाया, 500 घरे बैठ गया। तो यात्री की संख्या कम गया होगा ना, यही बात समझ लीजिएगा। नहीं तो निकालना है तो निकाल लीजिए है। आपको देखिएगा ये 50 है कितना में, 2300 में, गुण है 100, ऐसे ऐसे निकालिएगा, इसको भाग दीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं कि किस में ज्यादा है? उतार लीजिए, उतार लीजिए, है ना। इसका प्रतिशत निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी, ये देखिएगा पूरा प्रतिशत निकालेगा तो 2250 पर निकलेगा। अब क्योंकि है बहुत कम आ रहा था, 23 से भागा दीजिएगा 2250 में, तो जो प्रतिशत आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए, और जितना जिसमें कम अंतर रहेगा वही उसका प्रतिशत ज्यादा होगा, याद रखिए। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है उसको पढ़ना नहीं, पढ़िए, नीचे पढ़िए। कह रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जो पूछ रहा है उसके बारे में सोचिए ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित के में अनिल ने कितना प्राप्त लाया? तो अनिल के बारे में देखिएगा, कई गो आदमी है ग्राफ में, देखिएगा पुंदीर है, अनिल है, देवेश है। तो अनिल ने फिजिक्स में कितना लाया? PHY, एक केमिस्ट्री CHE केमिस्ट्री, और क्या मैथ्स, यही से मतलब पूछ रहा था। ए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स में कितना लाया अनिल? तो अनिल के सामने देखिए फिजिक्स कहाँ है, तो 89 है, तो 89 लिखेंगे। ए फिर देखिए केमिस्ट्री अनिल के सामने वाला में कौन है, तो केमिस्ट्री अनिल के सामने वाला में कितना है वो, 79 है केमिस्ट्री, तो 79 लिख दीजिए। अनिल के सामने वाला में मैथ कहाँ है, सबसे ऊपर में है, तो 84 है। तो जोड़ लीजिए इसको, है ना, तो जोड़ लीजिएगा। 9 9 18, ध्यान दीजिए क्या है, 9 9 18 4 22, ध्यान दीजिए क्या है, 9 9 18 4 22, ठीक है। 9 9 18 4 22, कोई दिक्कत? और उसके बाद 8 7 15 8 23, 23 2 25, यानी कि 252 टोटल आया 252। तो आपको पूछ रहा है क्या, प्रतिशत बताना था। 252 है ना, तो इस सब में 100 अंक का परीक्षा है, तो 100 वो इसमें भी हो गया, 100 में इसमें, तो यानी कि 300 में सर 252 लाया है। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से 3 8 24, 3 चौको 12, यानी 84%। 84% है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें उम्मीद है। चलिए, हाँ, द प्लेटफॉर्म लर्निंग जी कह रहे हैं कि सर RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आप बहुत अच्छा करा है, हम देखे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप देखने के लिए। मेरा आपका पढ़ाई अच्छा लग रहा है जो देखते हैं, और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वह कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइएगा। क्योंकि हमको है ना, पहले थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते थे तो अच्छा भी लगता था आप लोगों को, अब खराब पढ़ाते हैं क्या? ऐसा बात नहीं ना। जैसे कह रहे हैं कि सर जी हम RS अग्रवाल का सोल्यूशन देखे, RS अग्रवाल का बहुत अच्छा पढ़ाए, तो ये वाला पढ़ा जो है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बताइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूछ रहे हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अपने और में सुधार करेंगे। हालांकि यह टारगेट बैच है, इसमें बहुत कम पर समझाया जाता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। क्या आया है ना? हो, अब तो सवाल खत्म हो गया। अब अगला सेट में आएंगे तो बताएंगे। चलिए, ठीक है, तो नहीं कुछ बोले प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग जी, ठीक है, तो मिलते हैं बाद में कभी। क्या अच्छा लग रहा है सर जी? ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही जानना चाह रहे थे, है ना, क्योंकि बहुत है ना, बहुत सारे को लगता है कि सर जी पहले से बदल गए हैं, पहले एकदम धीरे धीरे पढ़ाते थे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आज की सेवा इतना ही।